हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ई कॉमर्स कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, तो देखिए ई कॉमर्स का जो सेगमेंट है काफ़ी बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन के बाद में। और ई कॉमर्स के अंदर अगर आप अपना बिजनेस जो है लीगली रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की कब कब रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जब भी एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहता है तो उसके सामने कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब उनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, उसको कब क्यों चुनना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर इनमें से कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो सिंपली जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप हमारी साइट के थ्रू काफी कम कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, ई कॉमर्स कंपनी का रजिस्ट्रेशन टोटली डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस से नहीं है। तो देखिए ब्रॉडली मैंने इसको अंदर जो है 4 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। जो पहली जो कैटेगरी वो आती है आपकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस सेलिंग ऑनलाइन। जी हाँ, तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लीडर्स है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनके ऊपर अगर आप अपना सामान या माल बेचना चाहते हैं और इसके ऊपर ही सिंपली आप रजिस्टर होना चाहते हैं और कोई अपनी वेबसाइट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, तो गाइस उस केस में सिंपली अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग स्टेज है आपकी, आप चाहते हैं, आपने अभी तक कभी भी अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, आपकी सिंपली टेस्टिंग की स्टेज है, तो गाइस सिंपली आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई भी सेपरेटली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। आपको नॉर्मली जो यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। जीएसटी लेने के बाद में आप क्या करेंगे, आपका सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका एक बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उस जीएसटी के अंदर ट्रेड नेम के अंदर आपका जो भी बिजनेस का आपने ब्रांड नेम दे रखा होगा उसी के नाम से करंट अकाउंट ओपन होगा और उसी के नाम से आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब गाइस, अगर आपका एक क्लोथिंग का ब्रांड है तो डेफिनेटली ये जो मार्केट प्लेस है आपसे यहाँ पे ट्रेडमार्क भी मांगते हैं। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप मान लीजिए टेस्टिंग स्टेज के ऊपर है तो आप बेसिकली जेनेरिक के अंदर अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन आप क्लोथिंग ऐसी लाइन के अंदर है कि स्टार्टिंग से आप चाहते हैं कि मैं खुद का एक ब्रांड बनाऊं, तो उस केस में आप अपने पर्सनल नाम पे यहाँ पे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमार्क में सिंपली ध्यान रखिएगा आपका जो भी ब्रांड हो वो ध्यान से चूज कीजिएगा, प्लस उसके साथ में यहाँ पे आपको लोगो भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो गाइस, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो सिंपली जीएसटी, करंट अकाउंट और ट्रेडमार्क, इन तीनों के बेसिस पे आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। अगर गाइस मान लीजिए आप 2 पार्टनर्स हैं और बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। उस केस में आप पार्टनरशिप फर्म के लिए जा सकते हैं। वहां पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक आपको डीड बनवानी पड़ेगी जिसमें दोनों पार्टनर्स के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी मेंशन होती है। उसके लिए फिर उसके बाद में एक सेपरेटली पार्टनरशिप फर्म के नाम पे एक पैन कार्ड इशू होगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में सेपरेट पैन कार्ड आपको नहीं मिलता है, आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वही बेसिकली फर्म का पैन कार्ड माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आपको एक सेपरेट पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे गाइस आपके पास में डीड और पैन कार्ड नंबर आ जाता है, आप सिंपली करंट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं और उसके बाद में फिर वापस आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर गाइस जैसे जीएसटी आता है तो जैसे मैंने बताया कि अगर क्लोथिंग लाइन इंडस्ट्री में है, अगर आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस जो ट्रेडमार्क यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपको पर्सनल नाम पे नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली आपकी जो भी पार्टनरशिप फर्म का नेम है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस थर्ड टाइप की जो एंटिटी होती है वो सिंपली आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी होती है। तो ये उस केस में उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को रजिस्टर करवानी चाहिए जहाँ पे वो प्रोडक्ट जो टेस्टिंग अपनी सारी कर चुके होते हैं और टेस्टिंग मेथड पे नहीं होते, वो पूरा का पूरा स्केलिंग स्टेज के ऊपर होते हैं। तो गाइस उस केस में सिंपली अगर वो चाहते हैं कि मैं नेशनल लेवल पे अपना एक पूरा ब्रांड बनाऊं ढंग से, तो उस केस में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं या एलएलपी के साथ में जा सकते हैं। और उसके बाद में अगेन प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी के बाद में पैन नंबर मिलेगा आपको एक सेपरेटली, प्लस आपको एक जीएसटी और ट्रेडमार्क चाहिए होगा। गाइस ये मैंने आपको पहला सिनेरियो बता दिया। अगर सिंपली केवल मार्केट प्लेस के साथ में बेचना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट, या फिर पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी के साथ में आप जा सकते हैं। उसके बाद में गाइस बात करते हैं सेकंड वाले मॉडल की, दैट इज द सेलिंग थ्रू योर ओन वेबसाइट और द सोशल मीडिया। तो गाइस आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कई सारे सेलर देखे होंगे जो इंस्टाग्राम के थ्रू बेचते हैं, अपनी वेबसाइट शॉपिफाई स्टोर बना के भी बेसिकली जो इंडिया के अंदर अपना जो माल जो है बेचते हैं। तो गाइस उस केस में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप प्रोप्राइटरशिप के फर्म के साथ में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर मैं जीएसटी क्यों लूँ, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है वो तो 40 लाख के नीचे है। तो गाइस यहाँ पे जीएसटी आपका कंपलसरी नहीं होता
होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का सिंपली मतलब ये होता है कि आपको सिंपली एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, तो उस केस में यहाँ पे आप एमएसएमई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएसएमई के बाद में कुछ बैंक जो है आपको अलाउ करते हैं एमएसएमई के बेस पे करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो जैसे आपका एमएसएमई अप्लाई हो जाता है उसके बाद में आप करंट अकाउंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में गाइस अगर आप मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट आप अपना बिजनेस जो है टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 100 में से मतलब 98% समथिंग बिजनेस यहाँ पे फेल हो जाते हैं। प्लस गाइस अगर आप ये इनिशियल स्टेज के अंदर सिर्फ एमएसएमई भी ले लेते हैं तो उसका मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। एक तो आप किसी को भी इनवॉइस वगैरह इशू कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप खुद का एक शॉपिफाई स्टोर या मान लीजिए वर्डप्रेस साइट के थ्रू भी अपना स्टोर बना रहे हैं, तो आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। तो जैसे पेटीएम हो गया, इंस्टामोजो हो गया, रेजर पे हो गया, तो ये जो सारे पेमेंट गेटवे ये आपसे सिंपली आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं और आपके करंट अकाउंट की डिटेल्स मांगते हैं। तो इसी के बेसिस पे आप ये चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस जो थर्ड मेथड है दैट इज द कंप्लीटली द न्यू तो नहीं कह सकता, मतलब अब तो ये बिल्कुल मतलब हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है इंडिया के अंदर भी, और इंडिया के कई सारे सेलर्स है जो आउटसाइड इंडिया भी इसको लेके जा चुके हैं। दैट इज द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। सो गाइस अगर आप मान लीजिए इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग मीन्स मान लीजिए आप अलीबाबा से यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को चाइना से जो बेसिकली इंपोर्ट करते हैं और कहीं पे भी इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कहीं पे भी आप सेल आउट करते हैं, तो गाइस उस केस में सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ में जा सकते हैं। वहां पे आपको एमएसएमई जीएसटी दोनों चाहिए होगा, प्लस करंट अकाउंट भी चाहिए होगा। उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। क्या होता है जब भी आप शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। तो आप मान लीजिए अगर आप पेपाल का या स्ट्राइप का एक बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली वहां पे आपको जीएसटी और एमएसएमई दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस आपको करंट अकाउंट भी चाहिए होगा। तो अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है तो पेपाल, स्ट्राइप और शॉपिफाई तीनों को इंटीग्रेट करने में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा गाइस अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं तो उस केस में आप सिंपली एमएसएमई के साथ में जा सकते हैं। जीएसटी इज नॉट ए कंपलसरी। अगर आपके सप्लायर के पास में जीएसटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सप्लायर अपने नाम से ही डिस्पैच करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली एमएसएमई और करंट अकाउंट के बेस पे भी अपना ड्रॉप शिपिंग इंडिया के अंदर शुरू कर सकते हैं। गाइस ई कॉमर्स के अंदर जो 4 टाइप का मॉडल है दैट इज द इंटरनेशनल सेलिंग ऑन द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। तो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस जैसे ईबे हो गया, इट्से हो गया, अगर इसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट करना चाहते हैं तो ऊपर मैंने आपको जो रजिस्ट्रेशन बताया है वो तो आपको चाहिए। उसके साथ में आपको आईसी कोड और एक एओ कोड जो कि आपका बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आईसी कोड मिलने के बाद में वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा अगर आप फूड रिलेटेड आइटम्स के साथ में डील करते हैं इंटरनेशनली तो आपको FSI का लाइसेंस भी चाहिए। इवन अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन मार्केट प्लेस के थ्रू भी अगर फूड आइटम वगैरह जाना चाहते हैं तब भी यहाँ पे आपको फूड लाइसेंस मतलब जो FSI का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइस ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक ओवरऑल पूरा समरी बता दिया कि किन किन बिजनेस केसेस के अंदर आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।